वाराणसी ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, है ना? ये तो अपने आप में एक कहानी है, आत्मा के एक सफर की कहानी। तो चलिए आज हम सब मिलकर गंगा किनारे बसी इस जादुई, इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आकर ना वक्त ठहर सा जाता है, और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि आत्मा की अपनी एक रफ्तार होती है और वही मायने रखती है। तो आखिर बनारस है क्या चीज़? देखिए, इसे यूं ही भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कहते। ये वो जमीन है, वो जगह है जहां ऐसा लगता है कि आत्मा को अपना रास्ता मिल जाता है, वो खुद ही उसे खोज लेती है। यहां की हर सुबह, हर शाम उसका एक बहुत गहरा मतलब है। बनारस की धड़कन वो गंगा के साथ ही चलती है। सोचिए जरा, हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती है और मानो गंगा की लहरें भी अंगड़ाई लेकर जाग उठती हैं। और फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, वो दिव्य आरती की रोशनी, उफ, उसमें आत्मा को जो सुकून मिलता है ना, वो कमाल का है। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वाराणसी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई आम शहर नहीं है। अरे ये तो हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता की धरती है, परंपराओं की धरती है, मोक्ष की तलाश की धरती है। यहाँ के जर्रे जर्रे में आप कह सकते हैं इतिहास और आस्था बसते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस शहर के दिल में, इसके बिल्कुल केंद्र में, गंगा के किनारे बसे वो घाट। सही मायनों में बनारस की जो असली वाइब है, जो असली ऊर्जा है, वो आपको यहीं महसूस होगी। आपको पता है, बनारस में घाटों की कोई गिनती नहीं, अनगिनत हैं, और हर एक घाट की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग कह सकते हैं माहौल है, एक अलग एनर्जी है। कोई घाट है जहां जिंदगी का जश्न मनता है, तो वही कोई दूसरा घाट है जो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का, आखिरी सच का गवाह बनता है। कभी कभी तो ये घाट इतने शांत होते हैं, इतने पुरसुकून कि आपको अपने अंदर का शोर तक सुनाई देने लगता है। बस आप होते हैं, सामने बहती गंगा होती है और मन में एक ठहराव सा आ जाता है। और फिर वही घाट आपको एकदम रहस्यमयी लगने लगते हैं। उनमें एक अजीब सी गहराई महसूस होती है, एक ऐसा रहस्य जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते, उसे बस महसूस कर सकते हैं। और सच कहूं तो ये जो शांति और रहस्य का मेल है ना, बस यही चीज है जो सीधे आत्मा को छू जाती है। तो चलिए अब जरा उस अनुभव की बात करते हैं जो इस बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा गहरा है, जो सीधे आत्मा के लेवल पर महसूस होता है। बनारस में जो आस्था है ना, उसे सिर्फ माना नहीं जाता, उसे देखा और सुना भी जा सकता है। वहां मंदिरों से जो घंटों की आवाज आती है, वो सिर्फ एक साउंड नहीं है, जानते हैं? वो असल में एक ऐसी वाइब्रेशन है, एक ऐसी तरंग है जो मन के अंदर की सारी उथल पुथल, सारे उलझे हुए ख्यालों को शांत कर देती है, और उसके बाद एक अलग ही तरह की क्लैरिटी महसूस होती है। खास तौर पे जब लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, तो कई लोगों का अनुभव है कि उन्हें ऐसा लगता है मानो वो सीधे भगवान से बात कर रहे हों, जिसे मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनका जवाब एक एक करके मिल रहा हो। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस होता है। और फिर शाम होती है और वो भव्य गंगा आरती शुरू होती है। अरे वाह, वो सिर्फ एक पूजा या कोई रस्म नहीं है, वो तो 5 तत्वों का कॉस्मिक कॉम्बिनेशन है। आग की वो लपटें, हवा का वो एहसास, गंगा का जल, धूप की वो महक और बैकग्राउंड में गूंजते हुए मंत्र। जब ये सब एक साथ मिलता ना, तो एक अलग ही डिवाइन एनर्जी महसूस होती है, एक वाइब्रेशन फील होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग यहाँ आते क्यों हैं? वजह यह है कि यहाँ आने वाला हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में होता है। और मजे की बात यह है कि वो तलाश बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर होती है। देखिए, कोई यहाँ आता है मन की शांति के लिए, किसी को अपना विश्वास और मजबूत करना होता है, कोई मोक्ष की इच्छा लेकर आता है, और बहुत से लोग वो तो बस खुद को खोजने आते हैं, ये जानने कि मैं कौन हूं, खुद को समझने के लिए। और पता है, ये शहर जो भी इसकी शरण में आता है, उसे एक बहुत बड़ी सीख देता है, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, जीवन के प्रवाह का सबक। तो फिर से वही सवाल कि बनारस आखिर सिखाता क्या है? इसका जवाब आपको इस शहर के हर कोने में मिलेगा, पर सबसे साफ, सबसे गहरा जवाब वो गंगा की लहरों में छुपा है। बनारस ये सिखाता है कि जिंदगी जो है वो एक नदी की तरह है, एक अनंत प्रवाह। जैसे एक गंगा कभी नहीं रुकती, बस बहती रहती है, ठीक वैसी जिंदगी भी है, वो बस चलती रहती है। और ये फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जो मिला है, जो आया है, वो खूबसूरत है, और जिसे जाना है उसे जाने दो, शांति के साथ जाने दो।
मतलब किसी चीज से चिपक कर मत बैठो। अटैचमेंट नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, यही पाठ यहां पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, वाराणसी को सिर्फ एक शहर कह देना नहीं, ये तो अधूरी बात होगी। ये एक शहर नहीं है, ये एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, एक रियलाइजेशन है। एक ऐसी जगह जहां आपको लगेगा कि आध्यात्मिकता हवा में घुली हुई है, हर मोड़ पर सांस ले रही है। एक ऐसी जगह जहां जलता हुआ हर दिया मानो हमसे कहता है कि अपने अंदर झांक कर देखो, जहां वक्त थम जाता है और आत्मा को अपनी मंजिल मिल जाती है। हाँ, यही है बनारस।